योगी मोदी का महाकुंभ, संस्कृति और आस्था का संगम। महाकुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति का सम्मान, हिंदुत्व के शुद्ध रूप में महाकुंभ की भव्य तैयारी। महाकुंभ भारतीय परंपराओं का उत्सव और सांस्कृतिक गौरव। लेकिन महाकुंभ से क्यों तलमलाया इंडी गठबंधन? 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से जुट गई है। करोड़ों रुपए की योजनाएं, विकास कार्य और धार्मिक आयोजन के जरिए भाजपा महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन इन तैयारियों को विपक्ष का हिंदुत्व एजेंडा करार दे रही है। आखिर महाकुंभ के बहाने भाजपा क्या संदेश देना चाहती है और क्यों इससे विपक्ष में हलचल मच गई है? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मोदी और योगी ने एक बात तो महाकुंभ की तैयारियों से साफ कर दी है कि अब कोई भी हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठा सकता। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत एक बार फिर से महाकुंभ की रोशनी की वजह से देश नहीं बल्कि विश्व में भी रोशनी करेगा। मोदी योगी की ये जोड़ी हिंदुत्व को ठोस बनाने के लिए तैयार है और महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व की पहचान छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में जनवरी से शुरू हो रहे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समागम महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष अनुदान सहायता राशि भेजी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करते हुए पहले किस्त के रूप में 1050 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ मेलों के सकुशल आयोजन के लिए भारत सरकार से एक मुश्त विशेष सहायता अनुदान के रूप में धनराशि स्वीकृत किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केंद्र सरकार से विशेष से अनुरोध किया गया था। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सड़कें चौड़ी हो रही है, नए पुलों का निर्माण हो रहा है और संगम के घाटों को सजाया जा रहा है। योगी सरकार इस महाकुंभ को न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। और योगी का कहना है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम इसे वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं योगी सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं महाकुंभ के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही 5435.68 करोड़ रुपए भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर चुकी है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अब तक 3461.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों जिसमें लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी विभाग, नियोजन विभाग, सेतु निगम विभाग, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम विभाग, प्रयागराज द्वारा विभागीय बजट 1636 करोड़ रुपए की 125 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। महाकुंभ 2025 में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण और पर्यटन रूट सर्किट्स के लिए प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से वाराणसी, वाराणसी से विंध्याचल, विंध्याचल से चित्रकूट के लिए निर्माण की जा चुकी है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों के लिए आवागमन एवं पुण्य स्नान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही महाकुंभ 2025 को दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ के साथ साथ स्वच्छ महाकुंभ, सुरक्षित महाकुंभ, सुगम महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य है। महाकुंभ में हर चीज अच्छे से हो, इसके लिए योगी ने खुद नजर रखी है कि हर कार्य से अच्छा हो और कोई भी कार्य में गलती ना हो।
महाकुंभ में हिंदुत्व की ताकत को दिखाने के साथ साथ योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है और उनके लिए पिंक टैक्सी का आयोजन किया है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना आए। इसके लिए योगी सरकार ने पूरी मशीनरी को काम पर लगा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि टैक्सी ऑपरेटर श्रद्धालुओं से मनमाना चार्ज नहीं वसूल कर पाए। योगी सरकार महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के जरिए ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग सुविधा देने जा रही है। इन ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह ट्रेन्ड और वेल बिहेव्ड होंगे। इसके अलावा पिंक टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। शुरुआत में 30 से 40 पिंक टैक्सी सुविधा उपलब्ध होंगी, जिसमें महिला चालक भी होंगी। श्रद्धालुओं को मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिलेगा। और दूसरी ओर योगी ने नए जिले का भी ऐलान कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के लिए। इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला। और महाकुंभ मेला योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग कर अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि डीएम के जारी आदेश के मुताबिक नवगठित जिला महाकुंभ मेले का नाम लिया जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन महाकुंभ के समापन के साथ साथ जिले का भी समापन हो जाएगा। ये कदम सिर्फ योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए उठाया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये सब देखकर हमारे विपक्षी दल यानी कि इंडी गठबंधन को खुशी नहीं मिल रही है। इसलिए हर कोई योगी और मोदी की आलोचना करने में लगा हुआ है, क्योंकि देश का भला हो इंडी गठबंधन को क्यों पसंद होगा भला। तैयारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ में दिक्कत आए इसके लिए विपक्ष अलग अलग एजेंडे भी अपना रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी योगी पूरा जोर लगाकर हिंदुत्व की परिभाषा महाकुंभ में सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने महाकुंभ के संबंध में अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव की आलोचना की है जिसमें महाकुंभ मेले में किसी भी मुसलमान के व्यापार करने पर रोक लगाई गई है। तो महाकुंभ 2025 सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं है, बल्कि इसके जरिए भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सब में ये देखना होगा कि भाजपा को कितनी राजनीतिक रूप से बढ़त मिलती है और इन सब में हिंदुत्व का कितना बोलबाला होगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत के साथ।